थोड़ी छत छुपाने की जगह तो दे दो हमें, क्या हम रोड पे सोए यहाँ पे मर जाए? मर जाए ये चाहता तो मर जाए, तो मर जाएंगे हम, चले जाएंगे। चलो रोड पे चल रहे, चलो अब कहाँ सोएंगे हम? घर तो उजाड़ दिया हमारा। ये वाला घर था जिसको तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। इनके आंसू रुक नहीं रहे हैं क्योंकि एक झटके में ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर घर के बदले में घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 घंटे में चले जाएंगे। अगर हमें 208 झुग्गियां हमें सब सर, हमें घर के बदले घर तो दे दे। हमारा जो मेहनत से खरीदा हुआ सामान था वो भी तोड़ दिया गया, सारा नुकसान कर दिया गया। हमारे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं, इस टाइम हम जाएगा सुबह से अब तक हम भूखे हैं, तो हम जाएगा ये बताइए हमें। अगर हम कहीं रहते हैं किराए पे 8 महीने बाद 10 महीने बाद वो चीज हमारी हो जाती है, पर जहाँ तक जिंदगी भर तब ये हमारा क्यों नहीं हुआ? इन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा अन्याय करा। मेरे बच्चे कहीं के भी नहीं रखे हमें, तो ये बता दूं अब क्या कहाँ पे लेके जाऊं बच्चों को, कहाँ लेके नहीं जाऊं। तो ये आबादी यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों की आबादी तो जरूर होगी। हम यहाँ नहीं जाते, यहीं मर जाएंगे या तो हमारा कुछ कर रहा जाए। बेघर हो गए, हमारा कोई घर नहीं बचा। त्योहार वाले दिन हमारे चूंकि हमारा घर से बेघर कर दिया हमें। हमारा बचपन बीता, हमारे बड़े बुजुर्ग सब मर गए यहाँ से। 45 साल हो गए जब हमारे पैदे भी नहीं हुए थे। ये जंगल था, जंगल से घर बना दिया तो नीयत पड़ गई थी। गंदी ने करोड़ों की जमीन है ये, और कहते नहीं सरकारी है, जिसकी ये जमीन है ना वो तो कुछ नहीं कह रहा, पर ये जो ऊपर वाले वो मजे ले रहे हैं और कुछ नहीं है। जिसने हमारा घर नहीं तोड़ा, वो जिसने काली कलर की पैंट के पैर रखे वो जिंदा नहीं रहेगा, वो तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अरे घर तो दे ही दो हमें, थोड़ी छत छुपाने की जगह तो दे दो हमें, क्या हम रोड पे सोए यहाँ पे मर जाए? हम मर जाए ये चाहता तो मर जाए, तो मर जाएंगे हम, चले जाएंगे। चलो रोड पे चल रहे, चलो अब कहाँ सोएंगे हम? घर तो उजाड़ दिया हमारा, रोड पे सोएंगे, खाना भी रोड पे बनाएंगे, क्या करेंगे हम? हमारी मदद तो कर ही दो इतना। सर अगर मैं यूपी से हूँ सर, मैं और यहाँ पे हमारे योगी बाबा होते हैं ना, बिल्डोयर बाबा, तो वो भी इंसाफ करके जाते, अन्याय करते सर। वो हमारे साथ तो सारे यूपी के हैं सर, सारी जो कि घर उठाते तो सरकार की, भाजपा की ही सरकार है ना सर। हमारे योगी बाबा होते हैं तो सारा कुछ करते वो। हमारे योगी बाबा बहुत बढ़िया हैं, बिल्डोयर बाबा कहते हैं उनसे, बहुत बढ़िया करते वो। अगर वो आज यहाँ होते तो वो किसी लाख हम बनते यहाँ पे सर। यही वो योगी बाबा से प्रार्थना है हमारी, योगी बाबा हमारे थोड़ा साथ दे दें। देखो बंद कर दिया, सब तोड़ दिया हमें, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? हमारे लड़कियों लेके कहाँ रहेंगे रोड पे? छोटे छोटे बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं यहाँ पे। अंदर तक है क्या झुग्गी? अंदर तक सब तोड़ दी क्या नाम है आपका? किरण। आपका घर अभी छोड़ दिया है? अरे वो भी तोड़ने ही कह रहा है, सब तोड़ने की कह रहा है। हमारी कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर रहेंगे? 2 से 8 झुग्गियां हमको सबको दिया जाए सर जी। हमें घर के बदले में घर चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 1 घंटे में चले जाएंगे। अगर हमें 2 से 8 झुग्गियां हमें निकाल देंगे सर, हमें घर के बदले घर तो दे दे, हम अपने हाथ से निकाल देंगे सारा। 204 अलाउ कर दिए गवर्नमेंट ने, भुट्टे सरकार ने 204 अलाउ कर दिए थे, लेकिन दे नहीं रहे। कहते दे दिए इनको। हाँ। ये इलीगल पैसे हुए दे दिए इनको, ये बोल रहे हैं ये। वो उधर से जाएंगे हम, उधर से चलो अंदर। इधर से हम जाते हैं। अब 84 झुग्गियाँ हैं, देख लो आप, 204 झुग्गियाँ पड़ी हुई हैं, सबके घर में बच्चे छोटे छोटे स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं। किसी को तो मिलना चाहिए, हमें सबका घर को उजाड़ रहे हैं। तो सारी झुग्गियां खाली हो चुकी है और जितने भी लोग हैं यहाँ पर के सारे, कहाँ, एक सेकंड रुक जाइए। उस पार आप जितने भी लोग देख रहे हैं सभी अपना सामान निकाल करके और उस पार है। ये जो साइन लगा हुआ है जैसे 64 नंबर, ये नहीं टूटेगा? ये नहीं टूटेगा, ये भी तोड़ देगा। अच्छा सर कुछ दिन के बाद ठीक है, तोड़ देंगे सर। इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, आइए अंदर चलते हैं जी। इधर से रास्ता है और आप इधर से देख सकते हो।
बुलडोजर तैनात कर दिया गया। अंदर नहीं जा सकते हैं अकेले। जी सर, अकेले नहीं जा सकते अंदर। क्या बताना बताओ जी क्या दिखाना है बताओ। घर टूटा है, वही दिखाने के लिए यहाँ। बाहर से कैसे दिखा सकते हैं, अंदर से कार्रवाई चल रही है। अच्छा, रुक जाओ। तो मतलब कि ये लोग जैसे कह रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाए, उसके बाद जाने देंगे। उसके बाद आप एक बंदा चले जाए, मीडिया कवर। मैं अकेले ही चला जाता हूँ, कोई दिक्कत जाओ नहीं। जाओ जाओ, अकेले चला जाऊँ। दिखाओ जी दिखाओ जी, अगर आप बता दें कि कार्रवाई किस बिहाफ पे चल रही है। पहले आप कवर कर लो, हम कोई गलत कार्रवाई करते नहीं है, कवर करो। नहीं, आप वैसे भी काफी वायरल रहते हैं सोशल मीडिया पे। आप एक बार दिखा लो, अब देख लो। मतलब किस बिहाफ पे चल रहा है बुलडोजर, क्या है? ये लोग कह रहे हैं कि मकान अलॉट किया गया, लेकिन अभी तक मिला नहीं है। देख तो आओ, पहले आप देखो ना। चलिए ठीक, आइए। मैं यही हूँ, मैंने कहीं जाना। आइए, अंदर आइए। तो पूरी झुग्गी को ध्वस्त कर दिया गया है। झंडा पे एक बार फोकस करवाइए। देखिए, जय श्री राम का झंडा लगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद उसको भी गिरा दिया जाएगा यहाँ पर। और सभी के घर तोड़ दिए गए हैं। अधिकारी लोग कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, कैमरे से बच रहे हैं। आप अंदर जाकर के दिखा के आओ, बस यही कहा जा रहा है। और ख़बर ये है कि यहाँ पर के झुग्गी वालों को ये कहा गया है कि हाँ, आपको घर अलॉट कर देंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले आप घर अलॉट कर दीजिए, उसके बाद घर को तोड़िए। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अब देखेंगे, जैसे राजपाल रघु मकान नंबर 109, यहाँ पर भी नोटिस चिपका हुआ है और सभी के सामान अभी भी यहीं पर रखे हुए हैं। और अधिकारी लोग मीडिया से बात करने से मतलब बात करना नहीं चाह रहे हैं, मीडिया पर बताना नहीं चाह रहे हैं कि किस चीज़ के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, क्यों कार्रवाई की जा रही है। तो ये आबादी यहाँ पर तकरीबन 2000 लोगों की आबादी तो ज़रूर होगी। पीछे दिखाइए यहाँ पे। तो सभी को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। लगभग तोड़ दिया गया है। सुबह से ये कार्रवाई चल रही है। आपका कौन सा घर था? तो क्या बोला गया था कि घर देंगे? ये वाला घर था जिसको तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। इनके आंसू रुक नहीं रहे हैं क्योंकि एक झटके में ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ बोलना चाहेंगी आप? कितना साल से आप रह रहे थे यहाँ पे? पचास साल से। क्या बोल के तोड़ा गया? हमें यही बोला गया कि बल्दे में घर देंगे हमें। हाँ। इतने वोट दिए तब भी कुछ नहीं हुआ। सारे पुल तो इस जगह के बने हुए हैं ना। अगर हम कहीं रहते हैं किराए पे, 8 महीने बाद 10 महीने बाद वो चीज हमारी हो जाती है, पर जहाँ हम जिंदगी भर, तब ये हमारा क्यों नहीं हुआ? और जहाँ के जो बच्चे हैं, जो जवान बेटे बाहर पर रोड पर सोएंगी, उनको कुछ भी हो गया, उनके जिम्मेदार क्या वो लोग होंगे जितने घर तोड़ाएंगे? ये हमारे साथ बिल्कुल इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि हम लोगों के लिए, आप ये बताइए कि हम यहाँ के पुराने नहीं हैं, हमारे घर नहीं बनी हुई है। और जो लोग मतलब ये 84 जो पास किए हैं, उस टाइम लोग जो नोटबंदी का सिस्टम था, उस वजह से हम लोगों ने बाकियों ने भर नहीं पाए थे। तो कम से कम सरकार ये तो देखे, अगर हटाए तो सबको हटाए, नहीं तो हटाए, किसी को नहीं हटाना चाहिए, ताकि हमको दे तो हम एक साथ तो निकल जाएंगे। अब ये तोड़ने से इनका फ़ायदा क्या हो रहा है? हमारे घर तोड़ दिए, इनके अब झुग्गी तो बाकी हमारी बची हुई है नहीं। अब जो 20-30 घर तोड़ दिया है, इनको बेनिफिट मिला क्या? अगर हम सारों को एक साथ दे दें तो इनका क्या जा रहा है? हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, आधार कार्ड, रेसिडेंस प्रूफ भी है, जो हरियाणा जो सरकार द्वारा होता है रेसिडेंस प्रूफ, वो भी है। और बच्चों की टीसियाँ भी हैं, बैंक खातों के भी है, सारा कुछ है। पैन कार्ड, आधार कार्ड और वोट कार्ड और राशन कार्ड, बीपीएल है वो भी।
अब बीपीएल वालों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? और हमारे जो घर तोड़ रहे हैं। अभी पिछले साल इलेक्शन हुआ था तो वोट मांगने के लिए हाँ, वोट मांगने के लिए आया। मुकेश शर्मा आया, उनको हमने बीजेपी को वोट दिए। अब वोट मांगने के टाइम तो हाथ जोड़ के आते कि हमको देना, हमको देना। अब जब वोट पड़ जाते, जब मंत्री बन जाते हैं वो, उसके बाद कौन गरीबों की सुनता है? हमें तो इस्तेमाल किया जा रहा है नहीं कि वोट दो, हमारी सरकार बनेगी, बता लो तुम्हें पकाएंगे। वो सिस्टम है। कहाँ जाएंगे अब पता नहीं, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। ठंड हो या जो सर्दी है, यहीं पड़े रहेंगे ऐसे टूटे फूटे में। जाएंगे हम कहीं नहीं, हमारे पास घर ही नहीं है तो हम जाएं कहाँ से? बिना घर के हमारे बच्चे भी डर की वजह सब बाहर निकल गए। सामान बाल रोड के ऊपर पड़ा, आप देख रहे हैं सर, सारा कुछ सामान रोड पे पड़ा है। ये हथौड़े की आवाज किधर से आ रही है अभी? ये इधर से आ रही, पीछे की साइड। इधर से जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आइए। घर नहीं तोड़ा है अभी? पूरा हाल कर रखा है सर। लाइट नहीं लाए? मेरी चिट लगी पड़ी है जी, मेरी चिट लगी पड़ी है। आपकी चिट लगी है? हाँ, नंबर पड़ा है मेरा, सारे कागज है मेरे पे, सब डोमिशन है, सब कुछ है बेटा। मैं तो लंगड़ी लूली हूँ। एक मेरा बेटा, एक मेरी बहू है, एक मैं हूँ। एक जो घर बना दिए मैंने बेटे बहू के लिए है। और बेटा मैं तो बहुत लाचार हूँ, बहुत परेशान हूँ बेटा, कहीं की भी नहीं हूँ, टांग टूटी है। मैं बता दूं बेटा, अब जो घर उजड़ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी बच्चों को लेकर? मेरा तो कहीं सहारा भी नहीं है बेटा। जैसे आपके घर पे नंबर दिया गया है तो ये तो ना तोड़ने वाला है ना? ये नहीं तोड़ने वाला नहीं है। 8,000 वाली पर्ची है, मेरे सारे कागज है, मेरे लड़के के भी हैं, लड़के की भी है, मेरे पे पूरा पे, मेरे भी है बेटा, सारे कुछ है मेरे पे है। अब मैं ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ने के बाद भी कुछ क्या पता क्या करते हैं, क्या पता इसको भी तोड़ते हैं, क्या पता नहीं तोड़ते, कोई पता नहीं है बेटा, ये बता दूं। अब ये भी नहीं मालूम कि वो धोखा दे के ये भी 8,000 वाले भी तोड़ के चले जाए। बेटा नोटबंदी हुई थी जब से हमने रुपए भरे थे, और बेटा यहाँ पे जंगल था, कोरा जंगल था बेटा, बिल्कुल हम खाई में पड़े थे, खाई में पड़े थे, रोड ऊंचा था बिल्कुल। जब छोटी माता थी, शीतला माता छोटी माता थी बेटा, जब का जीवन हमारे 3 पीढ़ी बदल गई यहाँ पे। 3 पीढ़ी बदल के बाद में भी बेटा हमारी कोई सुनाई नहीं करी। नेता ने मिलके, सबने मिलके हमारे पे वो जुल्म ढाया। वोट देते देते हमको दो, हमको दो। बेटा मेरी बूढ़े बुढ़ापा 3 पीढ़ी बदल गई। मेरे सास ससुर माँ बाप सब यहीं पे सब गुजर गए। यहाँ शीतला माता पे सबको लगा दिया है हमने, सबकी यहीं पे रखी हुई है हमारी। उनकी जितनी भी वो पर्चियां है ना शमशान घाट की, वो भी हमारे पे है पूरा। यही क्या है, शीतला माता पे सबको लगाया है बेटा। और मैं अपने माँ को बाप को मैंने मदनपुरी लगाया है, वहाँ की भी रखी हुई है मेरे पे बेटा। यहाँ जंगल था, झूड़ था, ये मार्केट भी नहीं थी, ये कॉलोनी भी नहीं थी, ये भी नहीं थी, पेट्रोल पंप भी नहीं था बेटा, कुछ नहीं था यहाँ पे, जबकि हम बसे हुए हैं बेटा। ये बता दूं मेरी भी जवानी बुढ़ापा सब यही हो गया। इन्होंने हमारे संग बहुत बड़ा अन्याय करा। मेरे बच्चे कहीं के भी नहीं रखे हमें, तो ये बता दूं अब क्या कहाँ पे लेके जाऊं बच्चों को, कहाँ लेके नहीं जाऊं, कहीं ठिकाना भी नहीं है। देखो ये अम्मा की टांग टूटी है, ये टांग टूटी है अम्मा की। अम्मा इस डंडे से चलती है, न कमाने की नहीं खाने की। मेरा बच्चा एक काम करता है मोची का, वही 2 बच्चे उस पे, वही रोटी लाता है जब खाते बेटा। मैं बता दूं कहीं कभी नहीं रखे हमें, तो उजाड़ दिए बिल्कुल बेटा। हम बहुत बड़े मारे गए। और जब की रह रही हूँ बेटा, यहाँ कोरा जंगल था, कुछ नहीं थे, बैलगाड़ियों से आदमी आते थे दर्शन करने। कोरा इतना इतना रेत था, बैलगाड़ियां तलक धक जाती थी। जबकि मैं यहाँ रह रही हूँ बेटा, ये सब जो है ना एक ही परिवार है, कोई अलग नहीं है, सब मिलने सब अपना है बेटा। इतनी कर दो हमारी मदद जो हम घर से बेघर ना हो मेरे लाल। हम बहुत बुरा हमारे संग हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है बेटा। इससे बुरा क्या होगा, बहुत ही इंसाफ हो रहा हमारे संग। उन्होंने तो बिल्कुल ही
ये कर दिया कि इनको मार दो, मरी गए। अब क्या है, जब घर नहीं रहेगा बेटा तो मरी गए, क्या होगा? अब कुछ नहीं होगा। अब क्या पता 8,000 की चिट लगा के, क्या पता ये भी कल को इस पे भी बिल्डोजर फिरा दे, उसका भी कोई पता नहीं है बेटा। क्या है 8,000 की चिट? कोई नंबर है मतलब मकान मिलने का 8,000? कोई नंबर नहीं दिया, खाली ये चिट दिया खाली। सही है। अच्छा हाँ, ये नंबर तो ये 8,000 रुपए किस चीज के? 8,000 रुपए फार्म भरे थे। अच्छा 8,000 रुपए फॉर्म भरे थे मकान के लिए। बर्बाद हो गई। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अनिल है सर जी। यहाँ पे आज से मैं ये देखता हूँ, मेरी 52 साल की उम्र है सर। 52 साल में जब मैं आया था, कम से कम 8-10 साल का था मैं। तो यहाँ पे कुछ बड़ा सा गहरा झोड़ था, यहाँ पे झोड़ था बहुत बड़ा जबर, कीकड़ लगी हुई थी। यहाँ बच्चे हंगते, हमारे बच्चे हम भी हंगते थे यहाँ पर। आज 52 साल की उम्र है, हमारे बच्चे 31 साल के हैं, यहाँ पड़े हुए हैं, ठीक है नहीं। अब ये देखिए सर, ये कोई मार्केट नहीं थी। अब ये देखिए हमने इतनी मेहनत करने के बाद, अब ये बताओ ऊपर से बरसात है और छत पे से कोई है तिरपाल नहीं। सर जब बताओ हमारे बच्चे जाएंगे क्या सर? कहाँ यही गई हमारी सारी आईडी प्रूफ सब सारी यही कही है। अब यहाँ से हम कहाँ जाएंगे बताइए सर? यहीं से शुरू पहचान हमारी यहीं से ही है, कहाँ जाए? कहाँ हमारा कोई ठिकाना है ही नहीं। अब ये बताओ, हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमारे से ऐसे क्यों हो रहा है सर जी? हमने क्या कसूर है? हम भी हिंदुस्तानी हैं, हम भी हिंदुस्तानी नागरिक है सर। अब हमारी कोई सुनी नहीं रहे। हमारे बच्चे बाहर पड़े हुए, खाना तो नहीं खाए, रोटी तक नहीं बनी है। अजय बताओ सर, हमारे बच्चे प्यासे है। अब हम घर के बच्चे सर अब किधर जाए? किसके जाए? किस पे हाथ फैलाए सर? किससे जोड़ी? किसके दामने फैला हाथ जाकर याद हो रही? या हमारी थोड़ी सुविधा हो जाए किसी तरीके से। या उजाड़ा है तो हमें उससे पहले हमें तो कुछ छाया देना चाहिए, बसाना चाहिए कहीं भी। यहाँ मंदिर भी है। हाँ मंदिर है सर, ये रखा है बुजुर्गों की मंदिर है। ये जो बुजुर्ग खत्म हुए ना, पुरखे होते नहीं, उनका है ये सर। आप देख लीजिए, ये बुजुर्गों को है, ये हमारे ज्यादा रह रहे हैं यहाँ। ये हमारे बच्चे जो है ना, वो चौथी पीढ़ी है मैं। आप? हाँ मैं चौथी पीढ़ी हूँ यहाँ पर। वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पहचान पत्र सारा कुछ, ये मेरे दादाजी हैं। अभी मेरे दादा के चौथे भाई हैं ये। अब मैं 5वीं हूँ, ये चौथे हैं। मेरे पापा भी खत्म हुए। अब नाती पोतों की सारी यही संतान है सर। हमें सरकारी इतना निवेदन है, यहाँ से उजाड़ने से पहले हमें कहीं बसाया जाए। हिसाब ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है। कोई गंदकाई में रहना चाहता है, ये बताओ गंद में कोई रहना चाहेगा सर? नाइंसाफी करी जा रही है सर। कितना टाइम से आप लोग रह रहे थे यहाँ पे? हम 45-40 साल से रह रहे थे, हमारा सब उजाड़ दिया। अब हम जाए तो जाए कहाँ, ये बताइए हमें? हमारा सब कर दिया, हम खाए आएंगे? सरकार क्या के लिए बनी? सरकार ने ये बोला था तुम्हें इसके बदले प्लॉट मिलेंगे, उन्होंने मना कर दिया। कह रहे थे कि 206 झुग्गियां हैं और मिल रहे 84 लोगों को, तो खाए आएंगे सारे के सारे। ये बताया जाए हमें। क्या काम करते हैं आप लोग? हम मोची का काम करते हैं, घटाया कर जूता पॉलिश का काम करते हैं। हम कितना कमा लेंगे? 100-200। आज की महंगाई में रोटी खा रहे खाली, उसके बाद भी हमें कोई सुविधा नहीं है, किसी चीज़ का कारण नहीं है। अब हमारा घर था वो भी उजाड़ दिया गया, हम झुग्गी में रहते वो भी हमारा उजाड़ दिया गया। अब हम क्या जिएंगे लोग? नहीं ये वर्षट में अब हमारा घर उजाड़ दिया गया, हम बैठे रोड पे, हम जाएंगे कहाँ? ये बताइए। हमारा देखो सारा कुछ नुकसान कर दिया। सरकार तो गरीबों की मदद करती है, ये बताइए हमें। सरकार ने कुछ हमारी सुविधा नहीं की, हम 2 रोटी खा भी रहे थे, वो हमारा उजाड़ दिया। सरकार तो गरीबों के लिए बनी है, अब सरकार ने उजाड़ दिया जी, तो ये बताओ कहाँ जाएंगे? यहीं मर जाएंगे, हमारा कुछ फर्क पड़ता? कहाँ पे जाएंगे गरीब लोग? संभालेंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे हम यहाँ नहीं जाते, यहीं मर जाएंगे, या तो हमारा कुछ करा जाए। हम तो बेघर हो गए, बेघर हो गए, हमारा कोई घर नहीं बचा। सर मोची काम करते हैं जब खाना खाते हैं, कहीं ठिकाना गाँव में हमें बेच भैया तो ये छोड़ दो या कहीं और कर दो, पर हमें यहाँ उजाड़ दिया, हम जाएंगे रोड पे सोएंगे हम। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारी लड़कियां भी 2-3, हम क्या ही जिएंगे? अब मुझे ये बताया जाए, हमारे घर भी उजाड़ दिए, हमारा जो मेहनत से खरीदा वो सामान था वो भी तोड़ दिया गया, सारा नुकसान कर दिया गया। हमारे पास खाने के लिए तक पैसे नहीं इस टाइम, तो हम जाएंगे कहाँ? सुबह से अब तक हम भूखे हैं, तो हम जाएंगे कहाँ? ये बताइए हमें।